हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो हम लोग पिछले पार्ट में मोशन के बारे में पढ़े थे। इसमें कि हम लोगों ने मोशन के बारे में जाना था, रेस्ट के बारे में जाना था, और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है। इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में मोशन के चैप्टर का। यानी सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस तो हम लोग को पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ऐसा लेंथ जो कि का एक मूविंग बॉडी जो उसको कवर करता है। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 100 मीटर है। यानी कि उसका डिस्टेंस क्या आ गया, उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यही हो जाता है डिस्टेंस। वही मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी यहाँ पर है, और जो रास्ता है वो क्या है, ऐसे करके घूम के यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पर मान लेते हैं 500 मीटर का है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आता है, कितना मतलब उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ। तो पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, तो यहाँ पर किसी ने क्या किया, इतना डिस्टेंस ऐसे कवर किया, 500 मीटर कवर कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसने कितना पोजीशन चेंज किया, मतलब कितना अपने आप को कितना रिप्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मिला देंगे। और यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉइंट मिला होना चाहिए। और यहीं पर यानी कि ये जो लेंथ आ गई, ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी डिस्टेंस क्या होता है, ऐसा कोई भी लेंथ जो कि क्या होगा, किसी मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किया गया हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पास डिस्टेंस क्या था, हम लोग का यही है सबसे पास डिस्टेंस, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम लोग दोनों के बीच में। हमारा रास्ता जो होता है, रोड होता है, वो क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। लेकिन हम लोग तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग का, जो हम लोग सैटेलाइट्स जैसे देखते हैं ऊपर से, जैसे कि हमारा रास्ता बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट होता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। आई पता समझ आ गया होगा। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्वांटिटी क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड यानी कि क्या होता है, यहाँ पर स्पीड होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि डिस्टेंस अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस कवर करते थे, यहाँ पर क्या हम लोग का सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी में आ गया। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसमें ये भी देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में चेंज हो। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, जैसे कि हम लोगों ने ऐसे देखा था एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन भी देखा जा रहा है कि हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर ये वहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड हुआ, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सिर्फ हम लोग वो देखते हैं। वहाँ पर हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते कि किस डायरेक्शन में कवर हुआ है। लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का भी मीटर होता है। टाइम का मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है। इनिशियल पोजीशन होता है यानी कि जहाँ पर से क्या होता है, वो अपना मूवमेंट शुरू करता है। यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था, पॉइंट ए से शुरू हुआ था
और यहाँ पर फाइनल पोजीशन यानी कि जो जहाँ तक लास्ट डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जहाँ पर उसका फाइनल डिस्टेंस था। तो यहाँ पर इन दोनों के जगह क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वहाँ पर कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट पाथ को हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया क्या हम लोग का दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। आई होगा ना, समझ आ गया होगा। तो यहीं पर हम लोग आयोग के अंदर समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, और हम लोग स्पीड को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।